अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 2 दिन पहले एक खातून का, एक बड़ी बी का दहलीज से कॉल आया। बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, बड़ी देर तक बातचीत हुई। दरअसल वो बहुत दिनों से मुझे ईमेल कर रही थी, लेकिन मैंने ही बहुत दिनों से ईमेल चेक नहीं किया। 2-4 दिन पहले मैंने ईमेल चेक किया तो उनकी बातों से और उनके मैसेज से मुझे वो खातून, वो बड़ी भी जेन्युइन लगी, तो मैंने अपना नंबर शेयर किया। फिर हमारी फ़ोन पर काफ़ी लंबी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि वो ख़वातीन के लिए काम करती है, घरेलू मसाइल को सुलझाने में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। यानी सीधे साधे लफ्ज़ों में कहे तो वो काउंसलिंग करती है और सोशल वर्क करती है। तो कहने लगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई, कहने लगी कि आपके वीडियोस हमारे बहुत काम आ रहे हैं। जब भी मियाँ बीवी के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो आपके वीडियोस उनके मसले के हिसाब से हम उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। वो देखते हैं तो आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। कहने लगी कि शादी से पहले हम बेटियों को बहुत नसीहत करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, और वो बेटियां खुद भी पूछा करती हैं, लेकिन बेटों को हम क्या नसीहत करें, माँ बाप बेटों को क्या नसीहत करें, इस पर आप वीडियो बनाएं। तो मैं उस खातून का, उस बड़ी बी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई और मुझे बहुत हौसला दिया। उनकी बातों से मैं बहुत मोटिवेट हुआ। अल्लाह ताला उस खातून को जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे वीडियोस को ज़रिया बनाया 2 ख़ानदान को जोड़ने का, और मुझे बेहद खुशी होती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये मेरे लिए आखिरत, ज़ख़ीरे आखिरत है। ये चीज़ें इंशाअल्लाह मुझे आखिरत में काम आएगी और अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा, मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो मैं उन बड़ी बी की दरख्वास्त पर अपने तजुर्बों की रोशनी में लड़कों से, यानी बेटों से कुछ कहना चाहता हूं कि देखिए, शादी बिया कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं कि जैसे तैसे गुजर जाएगी या जैसे तैसे गुजार लिया जाएगा। आपका हक है खुशियों पर, और हमेशा कोई बड़ी खुशी दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, बल्कि खुद ही जिंदगी से छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी करके उसे बड़ी बनानी पड़ती है। हफ्ते भर का सफर भी हो तो पूरी प्लानिंग की जाती है। अनजानी राहों पर जिंदगी का एक नया सफर बैठे बिठाए थोड़ी शुरू कर दिया जाता है। एक तो ये बात आप जान लीजिए कि अब तक, यानी शादी से पहले तक, आपकी जो मर्जी थी आप कर रहे थे, खैर थी, कोई बात नहीं। अब आपका शादी के बाद रुतबा बढ़ने वाला है। आप किसी के शौहर और किसी के सरताज बनने वाले हो, आप कव्वाम बनने वाले हो, और जब रुतबा बड़ा होता है तो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हुआ करती है। अब आपको भी बड़ा बनकर दिखाना होता है। आप निगहबान हैं, और हदीस के मुताबिक अपने जेर असर लोग, यानी अपने अंडर जो लोग आते हैं, जिसमें आपकी बीवी भी है, आपकी रियाया जैसी है, जिसके मुतालिक कल क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा और एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। बस इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो जुल्म ज्यादती बिल्कुल भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे माशरे में बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले को जन मुरीद, जोरू का गुलाम जैसा ताना देना आम बात है। तो इस ताने को मुस्कुरा के आप सह जाएं। जिंदगी आपकी है, नई और खूबसूरत जिंदगी की बुनियाद रखिए शादी के बाद। और कव्वाम जो मैंने कहा, वो कोई हुक्म चलाने वाला या जुल्म करने वाला नहीं है, या लाठी से हाँकने वाला नहीं है। कव्वाम का मतलब निगहबान होता है, और निगहबान वो होता है जिससे औरत को सपोर्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी और लव, यानी प्यार और मोहब्बत मिले। उसे डरा के न रखे, बल्कि ऐसा रखे कि किसी भी डर और खौफ में खुद को वो आपके पास महफूज समझे। आपने नोट किया होगा कि किसी अनजान घर के बाथरूम तक जाने में भी इंसान अनकंफर्टेबल होता है। किसी अनजान आदमी के घर सोना पड़ जाए तो रात भर ठीक से नींद तक नहीं आती, आंख तक नहीं लगती।
तो उस लड़की के बारे में सोचिए जो एक अनजान घर में अपनी फैमिली, दोस्त, यार, अपना कमरा, बिस्तर, पसंद नापसंद सब पीछे छोड़कर आपके यहां आई है। उसे वक्त दीजिए कि वो आपके घर के तौर तरीके अपना सके, उसे सीख सके। अपने मिजाज में लचक पैदा कीजिए। हमारे घरों में बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया जाता है। अम्मी तो फिर भी डांट देती है, मगर मर्द की डांट कम ही बहनों और बेटियों ने सुनी होती है। वो आपकी बात भी चीखने और चिल्लाने के बगैर समझ लेगी। छोटी मोटी तो जाने ही दीजिए, लेकिन जहां गलती करे वहां पर भी आप चिल्ला पुकार न करें, मार धाड़ न करें, बल्कि उससे बात करें। आपस में हेल्दी डिस्कशन कीजिए। हुक्म देने के बजाय मामला सामने रखिए। अपनी कहिए, उसकी सुनिए। ठोक बजाकर मामलात पर बात होनी चाहिए। हालांकि आखिरी फैसला हर हाल में आप ही कीजिए। मर्द को मजबूत होना चाहिए। झगड़े की सूरत में मर्द बिल्कुल चुप रहना चाहता है और औरत दिल की भड़ास निकालना चाहती है। तो आप डिस्कशन के जरिए कोई ऐसा दरमियाना रास्ता निकालिए कि दोनों में से एक को ही हमेशा सब्र न करना पड़े। बात समझ में आई? और एक बात और याद रखिए, मुमकिन है कि शादी से पहले आप किसी और को पसंद करते हो। सबसे पहले तो आपको इतना मजबूत होना चाहिए था कि कुछ भी हो जाए आप शादी उसी से करें। अब अगर जिस वजह से भी हो, अगर ऐसा नहीं हुआ कि आपकी पसंद की जगह पर शादी ना हुई हो, तो अब उसको माजी का हिस्सा जानकर, पास्ट का हिस्सा जानकर आप आगे बढ़ जाएं। अब यही औरत आपकी मोहब्बतों की हकदार है, जो सारी दुनिया त्याग कर, कुर्बान करके आपके पहलू में मौजूद है। उसके साथ शरारतें करे, उसके साथ फ्लर्ट करे। बीवियों पर बने फजूल लतीफे जोक सुनाने के बजाय कुछ अच्छे अशार और कुछ अच्छी गजलें सुनाएं। और जैसे आपको साफ सुथरी और खूबसूरत बीवी अच्छी लगती है, तो बीवी का भी हक है कि आप अपने हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें। आप बीवी के पास जब भी जाए तो साफ सुथरे होकर जाइए और अपने लम्हात को खूबसूरत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपने बीवी को अच्छा पहनने के लिए दे दिया है, अच्छा ओढ़ने के लिए दे दिया है, अच्छा घर दे दिया है, हर 3-4 महीने के बाद घुमाने के लिए ले जाते हैं या उसे पैसे दे देते हैं, तो क्या इतना काफी है? तो बिल्कुल भी नहीं। खुद को एटीएम कार्ड मत बनाइए। आपका दर्जा उससे भी बहुत ऊपर है। बीवी को मोहब्बत दीजिए, इज्जत दीजिए, दरगुजर का मामला कीजिए। और हां, शादी का मतलब यह नहीं है कि आपके घर वालों का हक अब आप पर नहीं रहा। इसलिए काम से वापस आकर कुछ देर अम्मी अब्बू के पास भी बैठा करें, उन्हें वक्त दीजिए। साथ नहीं रहते तो रोजाना कॉल करने का एहतमाम कीजिए। और जब माँ बाप के साथ बैठे तो उसे चुगली मीटिंग ना बनने दे। सहूलत से कह दे कि मैं आपके पास सुकून के लिए और आपकी दुआ हासिल करने के लिए और आपकी खिदमत करने के लिए आपके पास बैठा हूं। और बीवी के साथ भी कभी अम्मी अब्बू की बुराई मत करे, ना खुद के अम्मी अब्बू की, ना बीवी के अम्मी अब्बू की। आपके साथ ससुर ने कई साल पाल पोस कर अपनी प्यारी औलाद को आपके हवाले किया है। उनका एहतराम करे, उसका ख्याल रखे। और बीवी का भी ये फर्ज है कि वो आपके घर वालों के साथ अच्छा मामला करे, हुस्न सुलूक का मामला रखे। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं खास करके लड़कों से कि देखिए, पीरियड्स के दौरान औरत जिस्मानी और जज्बाती तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करती है। इसी तरह हमल के दौरान, बच्चे की पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद के दिनों में औरत के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर थोड़ी एहतियात कर ले तो अच्छा हो जाए। सारी बातों का लुब्ब लुबाब और निचोड़ ये है कि आपकी जिंदगी में इस वक्त 4 चीजें हैं जिसके बीच आपको एतदाल रखना होगा, यानी तवाजुन बराबर रखना होगा, इंसाफ करना होगा। नंबर 1 आपकी फैमिली, नंबर 2 आपकी बीवी, आपकी दुल्हन, नंबर 3 आपके दोस्त और नंबर 4 आपकी जॉब, आपका काम।
یہ بیلنس رکھنا آپ کا کام ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سارا وقت، ساری توجہ، ساری محبت اور سارا پیسہ ایک ہی طرف نہ لڑکے، اور ہاں کوئی ان سے بالکل محروم بھی نہ رہ جائے. اور سنیے، ان سب کے بیچوں بیچ آپ کی اپنی ذات بھی ہے. سب کو سب کچھ مل جائے لیکن آپ خود کی قربانی دے دے، آپ کی زندگی ختم کر دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بنیادی ضروریات اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کبھی قربان نہ کرے. خود کو اہم جانے اور کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالے. اور چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہو، دوپہر میں آرام ضرور کر لیا کرے. میرا اپنا خود کا یہی معمول ہے. ٹھیک ہے؟ صحت مند زندگی خود بھی گزارے اور آپ سے جڑے جو لوگ ہیں انہیں بھی آپ خوش رکھے. امید ہے کہ میں نے جتنا اپنے تجربے اپنی زندگی میں سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. مجھے امید ہے کہ بہت ساری باتیں اس میں سے یعنی آپ لوگوں کے کام کی ہوگی، اور شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ضرور یہ ویڈیو اور اس میں کہی گئی باتوں پر آپ عمل کریں. انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت اور پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.